एक फीमेल क्लासमेट ने जानबूझकर पैर आगे बढ़ा दिया ताकि नई स्टूडेंट गिर जाए, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़की ने देखा तक नहीं और एक पैर से जोर से उस पर कदम रख दिया। उसे लगा इतना काफी नहीं है, इसीलिए वो और जोर से दबाती रही जब तक सामने वाली गिड़गिड़ाने लग गई। तब जाकर उसने अपना पैर उठाया। जैसे ही वो अपनी सीट पर पहुंची, एक मेल क्लासमेट ने कछुए की तस्वीर निकाली और लड़की की पीठ पर चिपकाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने एक ही हाथ से उसका हाथ मोड़ दिया और उसका सिर नीचे दबाकर वही कछुए की तस्वीर उसी पर चिपका दी। फिर उसने पास खड़ी अपनी छोटी बहन की आधा खाई लॉलीपॉप छीनी और जबरदस्ती उस लड़के के मुंह में डाल दी और कोहनी मारकर उसे उसकी सीट पर वापस धकेल दिया। फिर उसने देखा कि उसकी डेस्क और कुर्सी टूटी हुई थी। उसने हाथ उठाया और अपनी बहन के पीछे की डेस्क तोड़ दी। टूटी कुर्सी को लात मारकर हटाया और बहन की कुर्सी उठाकर खुद बैठ गई और क्लास अटेंड करने लगी। बहन गुस्से में रोती हुई बाहर भाग गई। लड़की इतनी घमंडी इसलिए थी क्योंकि वह दुनिया की नंबर 1 फीमेल असैसिन थी जो अकेले पूरी माफिया से लड़ चुकी थी। लेकिन उसी दिन उसे एक मैसेज मिला कि उसके पिता को उसकी असली पहचान पता चल गई है और वह चाहता है कि वह घर लौटकर अपनी बहन की जगह ले। एक अपाहिज यंग मास्टर से शादी करने के लिए और अपनी माँ की नाइंसाफी भरी मौत का बदला लेने के लिए लड़की ने घर लौटने का फैसला किया। जैसे ही वह घर के अंदर दाखिल हुई, उसके भाई ने उसके हाथ में एक प्लास्टिक की पार्टी थमा दी और कहा कि उसका स्वभाव इसी के लायक है। लेकिन लड़की न तो गुस्सा हुई न ही बहस की, बल्कि सीधे परिवार के मुखिया की जगह जाकर बैठ गई। यह देखकर उसका भाई उसे सबक सिखाने आगे बढ़ा, लेकिन लड़की ने उसे चॉक होल्ड में दबा लिया। इसके बाद लड़की ने आदेश दिया कि उसकी बहन के कपड़े लाए जाएं, लेकिन देखने के बाद उसे कोई भी पसंद नहीं आया। फिर उसने अपनी बहन को घूरते हुए कहा कि जो कपड़े तुम पहने हो वही मुझे ठीक लगेंगे। लेकिन लड़की को साफ सफाई को लेकर जुनून था और वह किसी के पहने हुए कपड़े नहीं पहनती थी, इसलिए उसने बटलर से बिल्कुल नया और वही डिजाइन वाला आउटफिट मंगवाया जो पहनते ही उसकी बहन से ज्यादा चमकने लगा। बहन गुस्से में अपने कमरे में लौट गई। बदला लेने के इरादे से उसने अगले दिन स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में लड़की को अपमानित करने की योजना बनाई, लेकिन वहाँ उल्टा वही लड़की उसे करारा जवाब दे देती है। एक और हार के बाद बहन सीधे अपने भाई के पास गई और उससे मदद मांगी। भाई कुछ लोगों को लेकर लड़की के सामने आया और उसे कहा कि वह घुटनों पर बैठकर उसकी बहन से माफी मांगे, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि जो लोग उसे झुकाने और खत्म करने आए थे वही खुद बहुत जल्द झुकने वाले थे।